हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ बाकी बचे अधिवेशनों के बारे में देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे जो पेपर में पूछे जाने योग्य बन सकते हैं। 26वां अधिवेशन जो 1911 में कलकत्ता में हुई थी, उस समय उसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन मन गण को अपनाया गया था और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में इसे भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर 1912 में हुई थी, उसमें अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। ह्यूम को कांग्रेस का पिता इसी अधिवेशन में कहा गया था। अगला 31वां अधिवेशन जो लखनऊ में 1916 ईस्वी में हुई थी, उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के समझौते में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें तिलक और एनी बेसेंट भी उनके साथ दिए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, इसी अधिवेशन में तिलक द्वारा कहा गया था। कांग्रेस में मार्ले मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति भी इसी अधिवेशन में दी गई थी। अगला 32वां अधिवेशन 1917 में कोलकाता में हुई थी। उस समय अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, जो प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थे तथा प्रथम महिला अध्यक्ष भी थे। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को इसी अधिवेशन में अपनाया गया था। अगला 33वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुई थी। उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा को लेकर बहुत जोर दिया गया था और इसी अधिवेशन को कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी कहा जाता है। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया। वेलेंटाइन सिरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही किया गया था। 34वां अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ था। उस समय अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी निंदा की गई थी और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया था। 35वां अधिवेशन 1920 में जो नागपुर में होती है, उनके अध्यक्ष थे मीर राघवाचारी। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में रखा था और भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन की भी बात रखी गई थी। कलकत्ता का एक विशेष अधिवेशन भी 1920 में ही बुलाया गया था। उस समय अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में रखे थे। तब चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट ने इनके पुरजोर विरोध किए थे। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद 1921 में हुई थी। इस समय अध्यक्ष चित्तरंजन दास, लेकिन उनके जेल जाने के कारण उनके जगह हकीम अमजद खान ने की थी। चित्तरंजन दास का बनाया भाषण को सरोजिनी नायडू द्वारा इसी अधिवेशन में पढ़ा गया था। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुए थी, जिसमें अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इसी अधिवेशन के समय होती है और 1923 में होने वाली चुनाव में भागीदारी की बात कही गई तो कांग्रेस द्वारा इन्हें खारिज कर दिया गया था। तब चित्तरंजन दास को इस्तीफा देना पड़ा। 38वां अधिवेशन काकीनाड़ बंगाल में 1923 में हुई थी। उस समय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल अली थे। इसी अधिवेशन के समय कॉमरेड समाचार पत्र का भी संपादक हुआ था। विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुई थी और अब्दुल कलाम सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष थे। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, 1940 से 1945 तक। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों का कहना था जिसे वासराय करजन मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही हैं और लाला लाजपत राय द्वारा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के लोगों पदों के भूखे हैं और तिलक द्वारा वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होता। ये इन लोगों का वाक्य है। 29वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुई थी। उसमें अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, जो एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
अगला 40वां अधिवेशन जो कानपुर में हुई थी 1925 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने की बात इसी अधिवेशन में रखी गई और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी रखा गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। 41वां अधिवेशन जो गुवाहाटी असम में हुई थी 1926 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस नेता को इस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अब 44वां अधिवेशन जो लाहौर में 1929 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया गया 31 दिसंबर 1926 को और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में ही गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति हुई थी। 48वां अधिवेशन 1934 में हुई थी मुंबई में, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इस अधिवेशन में अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना हुई थी। उस समय उनके मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। 50वां अधिवेशन फैजपुर बंगाल में 1937 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में 1938 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नीति नियोजन का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में 1939 ईस्वी में होता है, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सितारमैया को हटाया गया और गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और बाद में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए। 54वां अधिवेशन मेरठ में 1946 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू नवंबर में इस्तीफा दे दिए और अध्यक्ष कृपलानी को बनाया गया। स्वतंत्र प्राप्ति तक कृपलानी ही अध्यक्ष बने रहे और नवंबर 1947 को कृपलानी भी इस्तीफा दे दिए। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।